लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आप कल नहीं आ पाए थे ना, कोई बात नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। हेडिंग लिख लो बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी आसान सा पार्ट है ना, लेकिन थोड़ी चीज़ें अलग हैं ना। आमतौर पे थोड़ी सी चीज़ें इसमें क्या है बच्चे अलग है ना, उसके बारे में हम वन बाई वन बातें करेंगे, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम ब्रोमिनेशन, है ना, ठीक है। पहले हम बातें करेंगे बच्चे किसके बारे में, सबसे फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे ट्राई ब्रोमिनेशन। ट्राई ब्रोमिनेशन बच्चे, राइट। तो ट्राई ब्रोमिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है बच्चे, बहुत सिंपल सा टास्क है कि हम यहाँ पर क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर बेंजीन ले लिया, ठीक है बच्चे। और देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर अगर हमें अमाइन सीरीज में लेना है बच्चे, तो हम क्या ले लेंगे? एनिलीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एनिलीन। और यहाँ पर रिएजेंट्स में हम क्या लेंगे बच्चे? ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, है ना, ठीक है। फिर Br2 एक्वस के फॉर्म में भी हुआ है, ब्रोमीन वाटर। और या तो इसके अलावा आप क्या ले सकते हो बच्चों? Br2, है ना, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इस केस में ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? ट्राई ब्रोमिनेशन, एक वाइट कलर्ड पीपीटी फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? यहाँ पर हमें मिलेगा NH2, ओके। और चूंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है ना बच्चे, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत पावरफुल प्लस एम शो करता है। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस कंपाउंड का एक वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ये बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, गॉट इट। नोट कीजिए, फिर हम बातें करेंगे मोनोब्रोमिनेशन कैसे करते हैं ना बच्चों। हो गया बच्चों, आगे बातें करें। ये हो गया हमारे पास ट्राई ब्रोमिनेशन। अब हम बातें करेंगे बच्चे, अगर हमें लेट्स सपोज मोनोब्रोमिनेशन करना हो तो क्या करना होगा। अगर हमें ब्रोमीन सिर्फ एक जगह पे चाहिए, और वो भी कहाँ पर चाहिए बच्चे? पैरा पे चाहिए। कहाँ पर चाहिए बच्चे? पैरा पर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा उसके बारे में बात। तो अब अभी देखो ध्यान से बच्चे, एक छोटी सी चीज़ है ना, ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास ये जो NH2 ग्रुप होता है ना बच्चे, ये जो NH2 ग्रुप होता है, दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। कैसा होता है बच्चे? दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। और साथ में कैसा होता है बच्चे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और कैसा होता है बच्चे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सही बात है क्या, है ना, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर हम इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम कर दें, अगर हम क्या करते हैं बच्चे, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम कर दें, ठीक है, ऑलराइट, उस केस में सिर्फ एक पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, और वो कौन सी होगी बच्चे? पैरा, ठीक, ओके, ऑलराइट, है ना। एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कैसे करेंगे बच्चे? एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करने का तरीका होता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन यूजिंग यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर कोई सा भी एनहाइड्राइड आप यूज करें। कोई जरूरी नहीं है कि एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करें, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। तो ये होता है बच्चे एक प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म। उस NH2 ग्रुप को हमने क्या कर दिया बच्चे? प्रोटेक्ट कर दिया बाई एसिटाइलेशन। अच्छा, आप यहाँ पर एसिड क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ध्यान रखना, राइट। यहाँ पर आप एसिड एनहाइड्राइड या फिर आप
एसिड क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है क्या, ऑलराइट। इस प्रोसेस को कैसे सीखेंगे बच्चे ये बताता हूँ मैं, स्टार्ट करें। देखिए पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिएगा ना बच्चों, देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, या फिर एक काम करते हैं ना, ठीक है, इनलिन के साथ कंसिडर कर लेते हैं इसको, है ना, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे बेंजीन रिंग, है ना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गया बच्चे, NH2, है ना, और साथ में मैंने यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, CH3, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है बच्चे, और ये ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमने एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकाल लिया, देखो हमने यहाँ पे क्या बाहर निकाल बच्चे, एसिटेट बाहर निकाल लिया। एक काम करते हैं ना, पहले इसको लिख लेते हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बेंजीन रिंग मिली बच्चे, और इस बेंजीन रिंग पे हमारे पास जो ग्रुप मिला वो कौन सा मिला बच्चे, एन के साथ क्या मिला बच्चे, H, एक H हमें यहाँ पर मिल गया, सही बात है क्या बच्चों। अच्छा, प्लस चार्ज भी आएगा क्योंकि लोन पे दिए तो प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर अब क्या मिला बच्चे, हमारे पास बताओ जरा, C डबल बॉन्डो के साथ क्या मिल गया बच्चे हमें यहाँ पर, CH3, सही बात है क्या। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एफर्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये H प्लस और ये CH3OO माइनस मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, तो मतलब आपने यहाँ से क्या बाहर निकाल लिया, CH3COOH, आपने एसिटिक एसिड को क्या कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप की तरफ आ जाएं, अगले स्टेप में सर हमें क्या मिलने वाला है, अगले स्टेप में बच्चे आपको क्या मिलेगा, एक बेंजीन रिंग मिलेगी, ठीक है बच्चे, राइट। और इस बेंजीन रिंग पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ पे मिलेगा NH, क्या मिलेगा बच्चे, NH, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या मिल जाएगा बच्चे, NH2, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3, सही बात है क्या, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, अब क्या फर्क हुआ सर, ये रिड्यूस कैसे हुआ, प्लस एम रिड्यूस कैसे हुआ, ये समझाता हूँ बच्चे, ध्यान से देखो। देखो इसके पास जो लोन पेयर्स हैं ना बच्चे, इसके पास जो लोन पेयर्स हैं, सॉरी, इसके पास जो लोन पेयर्स है बच्चे, अब ये इंटरनल कॉन्जुगेशन में भी तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, और साथ में कुछ हिस्सा इसका रेजोनेंस में भी आ रहा है। अब ये फुली इस एरोमेटिक रिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, अब ये कुछ पार्ट इसका इंटरनल कॉन्जुगेशन में जा रहा है और कुछ पार्ट इसका इस बेंजीन के रेजोनेंस में जा रहा है, समझ पाए क्या मेरी बात को। इस तरीके से इसका प्लस एम क्या हो चुका है बच्चे, रिड्यूस हो चुका है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, पक्का है ना बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, नेक्स्ट केस हम यूज़ करेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। और उसके पहले हम क्या करेंगे बच्चे, उसके पहले हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चे, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बच्चे, ये समझा देता हूँ मैं आपको, स्टार्ट करें क्या, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिला बच्चे उसके बारे में जरा बातें करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ पर क्या मिला बच्चे हमें, NH, है ना, ठीक ओके। और साथ में क्या मिला बच्चे, C डबल बॉन्ड O, है ना, ठीक ओके, और CH3, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक, इस वाले बॉन्ड को हमने क्या कर दिया बच्चे, ब्रेक कर दिया, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं बच्चे, OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा लेते हैं बच्चे, H, सही बात है क्या, OH माइनस और H प्लस, ठीक है क्या बच्चे, बताइए। और ये ब्रोमीन कहाँ पर अटैक कर लेगा बच्चे, यहाँ पैरा पोजिशन पर अटैक कर लेगा। हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चे, बताइए जरा वो कौन सा आने वाला है, हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ से आने वाला है बच्चे वो मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ से NH2 आ गया, NH2 आ गया, और ये पार्ट पूरा बाहर निकल गया, हाँ ये बाहर निकल गया, तो क्या बाहर निकल गया, CH3COOH, और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो देखो अभी आपको क्या मिल गया, मोनोब्रोमिनेशन, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट, ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोब्रोमिनेशन, है ना, ठीक है। हमने क्या किया बच्चे, हमने इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया।
इसके पहले एक पार्ट और भी हो चल, पहले ये ले लीजिए, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ना, ठीक है। मैंने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किया हुआ है, ब्रोमीन वाटर हमने फिनॉल में भी पड़ा हुआ है, तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती हैं। यहाँ पर वहाँ पर OH आता था, यहाँ पर NH2 आएगा, है ना, ठीक है। और YPPT बनता था, वहाँ पर 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनता था, यहाँ पर ट्राईब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ये बात क्लियर है? लिख ले लो एक बार इसका, है ना, ठीक है, ले लिया, ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट है बच्चे, उसमें हमें अगर मान लो ब्रोमीन सिर्फ एक पोजीशन पे चाहिए, तो ये जो ग्रुप होता है ना, NH2 ग्रुप, है ना बच्चे, ये बहुत ही कैसा होता है बच्चे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थोपैराडाइलेटिंग होता है। अगर हम इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को क्या करते हैं बच्चे, कम कर दें, वो कम कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। हमने क्या किया बच्चे, हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया एसिटाइलेशन यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया, एसिटाइलेशन कर लिया, ये पार्ट यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, ये पार्ट आ गया। अब क्या हुआ बच्चे, अब इसके जो लोन पेयर्स हैं ये इंटरनल कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है और बेंजीन के रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है। और पहले क्या था बच्चे, पहले सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, 100% डोनेट हो रहा था, इसलिए ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों की पाई हो रहा था। अब सिर्फ 50%, अब क्योंकि आधा पार्ट यहाँ चला जा चुका है, आधा पार्ट यहाँ पे आ चुका है, तो अब सिर्फ एक पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, वो पोजीशन कौन सी होगी बच्चे, मात्र पैरा, ओके राइट। अच्छा हमने क्या कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर लिया, हाइड्रोलिसिस किया तो H+ यहाँ पर ऐड किया और OH- यहाँ पर ऐड किया, यहाँ से NH2 मिल गया, एसिटिक एसिड फिर से बाहर निकल गया, और अब ये ब्रोमीन जो है बच्चे वो कहाँ पर अटैक कर लेगा, पैरा पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनोब्रोमिनेशन। समझ पाए? एक प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म है जहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एक्टिवेटिंग इफेक्ट। गॉट इट? जल्दी नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। समझे? हाँ हाँ चलेगा, लिख लिया ना, हाँ ठीक है ठीक है। फिर प्रोसीड करें आगे, नोट कर लिया, ओके। तो ये था हमारे पास बच्चे ब्रोमिनेशन, है ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे नाइट्रेशन के बारे में, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों आप, नाइट्रेशन। एक नोट लिखेंगे बच्चों ना, ठीक है, राइट। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ aniline produces टेरी टेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्री ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। along with ortho para significant amount of meta derivatives are also formed. It is because of treatment of aniline in acidic medium which leads to formation of anilinium ion which act as
डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्या पॉइंट है ना बच्चों। लिखिए बच्चों, तो स्टार्ट करें फिर। पक्का बच्चों, सुनिएगा ध्यान से ना, ठीक है। क्या बताया गया है ना, ठीक है, कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं है ना बच्चों, जैसे लेट सपोज हमने यहाँ पर एनिलीन कंसिडर कर लिया, और इसका हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं ना बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो उस केस में हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट में मिलता है कौन सा, एज यूजुअल ऑर्थो वाला है ना, यहाँ पर हमें ऑर्थो पे क्या मिल जाएगा बच्चे, NO2 मिल जाएगा। एक हमें मिलेगा बच्चे मेटा पे, ठीक है, ठीक है ऑलराइट। तो पहले एक काम करते हैं बच्चे, पहले पैरा वाला प्रोडक्ट जान लेते हैं ना, ठीक है। पैरा पे, पैरा वाला यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, NH2, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें NO2। बट एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मेटा वाला भी मिलता है। सर ऑर्थो पैरा तो समझ में आता है क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा तो हमें समझ में आ गया कि सर ऑर्थो पैरा क्यों बनता है, लेकिन मेटा वाले का रोल कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, मेटा वाला क्यों फॉर्म हो रहा है बच्चे ना, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना कितना फॉर्म होता है बच्चे, जरा इसके बारे में बातें करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है बच्चे ना, ठीक है, वो फॉर्म होता है अराउंड 2%, ये फॉर्म होता है कुछ 51% के आसपास, और ये होता है 47%, है ना बच्चे, ठीक है, ओके ऑलराइट। अच्छा सर, ऑर्थोपैरा तो समझ में आता है क्योंकि एक्टिवेटिंग है ये, मेटा कैसे आया ये बताना जरूरी है, ठीक है बच्चों, है ना, ठीक है। तो मैं मेटा के बारे में समझाता हूँ आपको, ध्यान समझना बच्चे। इनिशियली इसका ट्रीटमेंट हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, मैंने आपको क्या बताया बच्चे, देखो ध्यान से, क्या बताया मैंने, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनिमी एसिडिक मीडियम, समझ रहे हो बच्चे, ठीक है, मैं समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। अगर हमने एसिडिक मीडियम में ट्रीटमेंट किया बच्चे इसका, ठीक है, ऑर्थोपैरा समझ में आ गया ना कैसे बने हैं, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट हमने किस में किया बच्चे, एसिडिक मीडियम में किया है ना बच्चों, ठीक है ऑलराइट। तो जरा ध्यान समझना बच्चे ना, ठीक है। उस किस में क्या फॉर्म हो जाएगा आके, उस किस में हमारे पास एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, जैसे वहां पे याद है बच्चे अमोनियम आयन फॉर्म होता था, वैसे यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। अब ये एनिलीनियम आयन हमारे पास जो है बच्चे ना, ठीक है ऑलराइट, है ना, ठीक है। इसके बारे में जरा बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में जरा बातें करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया बच्चे, NH3 और पॉजिटिव, ठीक है क्या। अब जरा इसको ध्यान समझना बच्चे ना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, ध्यान से देखिए बच्चे, पाई सिग्मा और क्या मिला बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, सही बात है, क्या रेजोनेंस हो रहा है। हमने क्या देखा बच्चे यहाँ पे, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए बच्चे, तो नेक्स्ट केस में हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा बच्चे, जरा बताएंगे आप क्या मिलने वाला है, यस बताइए बच्चे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, बेंजीन रिंग आ जाएगी। अब ये रिंग बेंजीन तो नहीं है फिलहाल, है ना, ठीक है ना, ऑलराइट। हाँ, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, सही बात है क्या बच्चों, NH3, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बोलो बच्चों, ठीक है ऑलराइट। क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज, राइट बच्चों, है ना, ठीक है ऑलराइट। और यहाँ पर हमारे क्या बच्चे, एक बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पे, क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को, बताइए बच्चों, है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट किसके बारे में बातें करें क्या बच्चों, नेक्स्ट किस बारे में बातें करें, हाँ जरा ध्यान समझना बच्चे। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, है ना बच्चों, ठीक है। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन रिंग आएगी, है ना बच्चों, ठीक है ऑलराइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH3, क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, सही बात है क्या बच्चों, है ना, ठीक है ऑलराइट। तो नेक्स्ट केस में क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, तो जरा नेक्स्ट केस में बस ये आ जाएगा, यहाँ पर रिंग आ जाएगी, है ना बच्चे, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, NH3, क्लियर है क्या बच्चे। अब ये इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चे, फाइनली हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे
H3 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। सही बात है क्या बच्चे? अब जरा आप ध्यान से देखो बच्चों, तो मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे कि इस बार ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, बल्कि क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो बढ़ कहाँ पर रही होगी, मेटा पर, इसलिए एक ग्रुप जो है बच्चों मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसका रीजन था। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर हुआ? इस बार ऑर्थो पे और पैरा पे, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ बच्चे। देखो आमतौर पे क्या था बच्चे कि जब ये रिंग यहाँ पर एक्टिवेट होता था ना, तो पहले क्या होता था बच्चे कि एक बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो निगेटिव यहाँ पर आएगा ऑर्थो पे, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा बच्चे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा पैरा पे, और ये बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा बच्चे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो जब ये होता था, ये कब होता था बच्चे, जब लोन पेयर रिंग के अंदर आते थे तो वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता था। अब जब इसके पास लोन पेयर थे, आपने क्या कर दिया बच्चे, इसका ट्रीटमेंट H+ से कर दिया, इसके लोन पेयर गायब हो गए, अब इसके पास खुद ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ना करके कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब अब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, पहले क्या करी थी, बढ़ रही थी, ऑर्थो पैरा वाले रिजल्ट आ गए। जब एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया आपने तो अब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगी, जिसकी वजह से अब कहां पर बढ़ गई, मेटा पर बढ़ गई, मेटा पर बढ़ गई तो मेटा पर क्या चीज आगे बात समझ, ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। ओके, और यहाँ पर भी अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए बच्चे तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, है ना बच्चों? ठीक है, रब कर दिया यहाँ तक, जल्दी कर लीजिए। डन, बढ़िया आगे। ओके, अगर आपको मोनो नाइट्रेशन करना है बच्चे, है ना, ठीक है, मोनो नाइट्रेशन करना है तो सेम काम फिर से करना पड़ेगा ना बच्चे। मोनो नाइट्रेशन में एसिटाइलेशन कैसे करेंगे बच्चे, रिडक्शन ऑफ एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 group by acetylation using acid anhydride और एसिड क्लोराइड। ठीक है बच्चे, सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है आपको, है ना, ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों? ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा भाई, इनिशियली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिएगा ध्यान से बच्चों। हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया पीएच, ठीक है बच्चे, NH2 ले लिया बच्चे हमने,
और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चे, एसिटिक एनहाइड्राइड कंसिडर कर लेते हैं सपोज, है ना, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे हमने, CH3, है ना बच्चों, CH3। और यहाँ से एसिटिक एसिड को क्या कर लेते हैं बच्चे, बाहर निकाल लेते हैं। ओके, कितने पार्ट को बाहर निकालने बच्चों, एसिटिक एसिड को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ से CH3COOH को क्या कर लिया बच्चे, बाहर निकाल लिया, ठीक है बच्चों, राइट। हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चों, वो कौन सा आने वाला है, ये बेंजीन रिंग मिलेगी बच्चों हमें, है ना, ठीक, ओके। और इस बेंजीन रिंग पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, NH, ओके, E डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3, सही बात है क्या। अब इसके जो लोन पेयर्स हैं बच्चे, है ना, ठीक है, वो इस कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है और रेजोनेंस के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन प्लस एम अब क्या हो चुका बच्चे, इसका रेड्यूस हो चुका है, रेड्यूस्ड प्लस एम, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। ये ग्रुप क्या शो करेगा, रेड्यूस्ड प्लस एम, रेड्यूस्ड प्लस एम, सही बात है क्या बच्चों। अब यहाँ से आप आगे का काम कर सकते हैं, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से आप नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, NO2 प्लस, है ना, ठीक, ओके। और साथ में क्या कर देना बच्चे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, ओके। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चे, सिंपल सी बात है, क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, वही वाला काम फिर से पुराना वाला, याद है बच्चे। यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चे, OH माइनस, और यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चे, H प्लस, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, है ना, ठीक, ओके। ये आपके पास एनिलीन बन गया, है ना बच्चे, ओके। ये हो गया एनिलीन, NH2, और पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे, सिंपल सी बात है, गॉट इट। हाँ, ठीक है, फिर से बाहर हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो बच्चे, तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाया था ना, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, याद है आके, वेनेडिन ग्रुप, है ना, ठीक है। और यही टेबल, और इसी टेबल से मैंने आपको कवर कराया था ये सारा, बट हमारा जो लेक्चर है ना बच्चे, ठीक है, आज सैटरडे है, आज फ्राइडे, फ्राइडे है ना, तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ना, कल हम वही तो पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, वो बचा के रखा है मैंने, 1.5 घंटे उसके लिए स्पेशल है मेरे बेसिक स्ट्रेंथ पे स्पेशली 1.5 घंटे बात होगी, क्यों, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है ये टॉपिक, बट स्टिल बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप भूल चुके होंगे, और एक बार रिवीजन कराना फिर से बहुत जरूरी है उस टॉपिक, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ से। हाँ, ये सोचो, डन, बढ़े आगे, ओके जी, चलिए फिर हमने नाइट्रेशन कर लिया, ब्रोमिनेशन कर लिया, अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों, सल्फोनेशन के, हाँ, सल्फोनेशन के बारे में बातें करेंगे ना, ठीक है, जल्दी नोट करें, फिर सल्फोनेशन के बारे में बातें करेंगे। फोर नाइट्रो एनिलीन, फोर नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, मेरी बात सुनो, ये होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये होता है सब्सटीट्यूएंट, इसीलिए क्या बच्चे हमने 1 2 3 4
5 6, ठीक ओके। 4 पे क्या आ गया, नाइट्रो, है ना, ठीक है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक है। सल्फोनेशन, ठीक है, ऑलराइट। सल्फोनेशन में क्या करना होता है बच्चे, ये भी काफी आसान सा टॉपिक है, सुन लीजिए एक बार, बहुत इजीली समझ जाएंगे इस टॉपिक को बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एनिलीन कंसिडर कर लिया, ओके। इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे कर लिया बच्चे, H2SO4 कंसनट्रेटेड। आप यहाँ पर और क्या ले सकते हो बच्चों, आप यहाँ पर H2S2O7, याद है बच्चे क्या होता था, क्या होता था, हम ओलियम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, ओलियम कहते हैं ना, ठीक है। या फिर आप फ्यूमिंग H2SO4 भी ले सकते हो ना, फ्यूमिंग H2SO4 या फिर H2S2O7, ओलियम का के नाम से जानते हैं बच्चे इसे, ठीक है बच्चे। ये ध्यान रखना, मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोगों को इस चीज के बारे में, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चे वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। अटैच कौन होता है, SO3H, SO3H, है ना बच्चे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होता कौन सा बच्चे, SO3, ये ध्यान रखिएगा। तो क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि सल्फर के पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रखा है बच्चे मैंने आपको, है ना, ठीक है। आपको याद होगा पी पाई बॉन्ड बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, पी पाई बॉन्ड, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों, बोलिए बच्चों, है ना, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर इनिशियली मिलेगा बच्चे क्या, ये रिंग आ जाएगी यहाँ पर, है ना, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे, नहीं NH3 नहीं आएगा बच्चे, इनिशियली हमें NH2 मिलेगा, अभी बताता हूँ साक्षी, है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, SO3 और H, ये मिल गया बच्चे। अब देखिए, सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है बच्चे, एक लुईस बेस है। और आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन सर, सिंपल सी बात है, आगे बात समझ बच्चों, है ना, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे एग्जैक्टली है ना, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा बच्चे, इस पर अटैक कर लेगा। अब फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला बच्चे, यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला बच्चे, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा NH3 प्लस, और SO3 पे माइनस मिल जाएगा, NH3 पे क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस चार्ज, और SO3 पे क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस चार्ज। अब सेम स्पीशी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है बच्चे। ऐसे स्पीशी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसका नाम होता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ठीक है बच्चे। और ज्विटर आयन जो होते हैं बच्चे ना, वो वो इस नेचर के होते हैं, शायद सुना होगा आपने बच्चे कहीं ना कहीं। इसका नेचर जो होता है बच्चे वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हो क्या, यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों ही कंटेंट होते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। देखो ये पार्ट मिल गया आपको एसिडिक, ये पार्ट आपको मिल गया बेसिक, इसलिए क्या होते हैं बच्चे, ये एम्फोटेरिक आयंस होते हैं, ठीक है, ज्विटर आयन, गॉट इट। ये था हमारे पास सल्फोनेशन, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ सकते हैं डन बच्चों। तो हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस के बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। स्टार्ट करें क्या बच्चे, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, है ना, ठीक है, ऑलराइट। वो नोट ये है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में भी उन्होंने लिखा हुआ है, एनिलीन yes does not undergo Friedel Crafts reaction. Aniline does not undergo Friedel Crafts reaction. It is because of salt formation between a Lewis acid. लुइस एसिड कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताओगे जरा, AlCl3, है ना, AlCl3 का यूज करते थे कि नहीं करते थे, एंड
बेस, बेस कौन सा हो जाएगा बच्चे? NH2 ग्रुप जो है वो बेस हो जाएगा, है ना बच्चों, जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब बात आती है सर वो सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये तो बता दो। देखिए ध्यान से बच्चे, ये हमने क्या ले लिया बच्चे, एनिलीन ले लिया, ठीक है बच्चों, और ठीक है, यहाँ पर PHNH2 ले लूँ बच्चों, ये भी तो एनिलीन ही है, ठीक है ना, राइट। NH, इसके पास लोन पेयर्स हैं क्या बच्चों, और इन्होंने किस पे अटैक कर लिया बच्चे, AlCl3 पे। एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं बच्चे, सेकंड ऑर्बिटल, ठीक है, ओके, ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर लेंगे क्या बच्चे, ठीक है, ओके। इसके रिजल्ट में हमें मिल जाएगा बच्चे यहाँ पर PH, ठीक है बच्चे, और क्या मिलेगा यहाँ पर N, ठीक है बच्चे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, और एक लुईस बेस, एक लुईस एसिड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो बच्चे ध्यान से, ये बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3, समझ पाए बच्चों, ठीक है। ये जो बॉन्ड मैंने लिखा है ना बच्चे, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, राइट, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही वाला सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, आके कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप जानते हैं ना बच्चे, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, उसका कोई चांस ही नहीं बनता है, अब एनिलीन ग्रुप इन्वॉल्व हो चुका है ना, अब वो एक्टिवेशन या फिर डीएक्टिवेशन शो ही नहीं करेगा, ये सॉल्ट बनता है बच्चे, है ना, ठीक है। बढ़िया क्या बच्चों आगे, ओके। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चे, राइट, जी, हाँ जी, कोऑर्डिनेट, नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, हो गया बच्चे, बढ़े आगे, और हम बातें करेंगे इसके बारे में बच्चों, है ना, ठीक है। हम एक हेडिंग लिखेंगे डायजोनियम सॉल्ट, है ना बच्चों, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट को पढ़ने से पहले बच्चे हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको जिसमें एक हेडिंग आती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, ठीक है बच्चों, डाई एजोटाइजेशन, इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, है ना बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन into diazonium salt is called diazotization, ठीक है बच्चों। मेरे कहने का सेंस क्या है, मेरे कहने का सेंस सिंपल सही है बच्चे, हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, एनिलीन, एनिलीन ले लिया, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है, हमने यहाँ पर एनिलीन ले लिया, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया बच्चे, NaNO2 प्लस HX एट 270, ये तो रटा हुआ होगा बच्चों, 278 केल्विन, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, हाँ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी सही बोल रहे हो बच्चे, है ना, ठीक है, राइट। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N2 प्लस और X माइनस along with NaX and H2O,
इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी का नाम होता है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, है ना, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, ठीक है। हाईली स्टेबल होता है टू रेजोनेंस, है ना बच्चों। हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। स्टार्ट करें बच्चों आगे, ठीक है। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना बच्चों, लाइट, है ना, उसके बारे में वन बाय वन हम बातें करेंगे, है ना। तो स्टार्ट किया जाए क्या, है ना बच्चों। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है, तो जरा इसके बारे में समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है, लाइट। इट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे एल्युमिनियम सॉल्ट, है ना, ठीक है, ओके, लाइट। यहाँ मैंने हाइड्रोनियम सॉल्ट ले लिया, N2 प्लस और X माइनस, ठीक, ओके। और अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर कर लेते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चे, है ना, ठीक है। एक कुछ रिएक्शंस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ना, ठीक है, फिर बताता हूँ। कुछ रिएक्शंस हैं इसके ना, ठीक है। हाँ, पहले भी पढ़ा रखा है मैंने, हेलोल्केन सलोरीन से पढ़ा रखा है, हेलोल्केन सलोरीन से पढ़ा रखा है बच्चे। स्टार्ट करें क्या, हम यहाँ पर लेंगे बच्चे Cu2Cl2, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है बच्चे। फिर Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है बच्चे। फिर हमने यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चे, Ki, फिर HbF4 एंड हीट, ठीक है बच्चों, लाइट। फिर हम और क्या क्या ले सकते हैं बच्चे, जरा उसके बारे में बातें कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, है ना बच्चे। हमने यहाँ पर ले लिया बच्चे CuCl HCl, ठीक है बच्चे, CuBr HBr, ओके। यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चे CuCN के साथ KCl, ठीक है बच्चे। फिर हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। हम यहाँ पर ले सकते हैं बच्चे C2H5OH, ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सिंपली क्या ले सकते हैं बच्चे, H2O एट 283 केल्विन, ये कंसिडर कर सकते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं बच्चे, है ना, ठीक है, जरा बातें करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ले सकते हैं बच्चे HbF4, ओके, फिर Cu, फिर साथ में NaNO2 के साथ हम क्या ले सकते हैं बच्चे, हीट, है ना, ठीक, ओके, ये कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी रिएक्शंस होती हैं ना बच्चों, ठीक है, राइट। तो इनके आंसर्स लिखना शुरू करें क्या बच्चों, इनके आंसर्स में हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चे PHCl अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ से आपको मिल जाएगा बच्चे PHBr, है ना, ठीक है, ऑलराइट। फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, PH के साथ I, ठीक है, N2, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, PH अलॉन्ग विथ N2, और यहाँ से सबस्ट्रेट में क्या बाहर निकल जाएगा बच्चे, आई मीन अदर प्रोडक्ट में क्या बाहर निकल जाएगा, BF3, ठीक है बच्चे।
यहाँ से आपको अगेन क्या मिलेगा बच्चे, PHCl प्लस N2 है ना, ठीक है। फिर Br, नाइट्रोजन गैस मोस्टली केसेस में इवॉल्व होती है बच्चे। यहाँ पर आपको PHCN मिल जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ बेंजीन मिलेगी बच्चे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, इस केस में रिप्लेसमेंट किससे होता है बच्चे, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट होता है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हो रहा है बच्चे, तो H3PO2 जो है बच्चे ना, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो रिडक्शन कराता है बच्चे वो ये कंपाउंड है, उसका खुद का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चे, वो क्या फॉर्म हो जाएगा, H3PO3, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, ये इथेनॉल है, इथेनॉल अगर रिडक्शन करा तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, समझ रहे हो आखिर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग तो आएगी, है ना बच्चे, साथ में इथेनॉल का ऑक्सीजन अगर होगा तो बच्चे अल्कोहल ऑक्साइड करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, एल्डिहाइड। अल्कोहल ऑक्साइड होकर क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, पक्का, ठीक है। वाटर, वाटर से क्या बनता है बच्चे, याद आया, फिनॉल बनता है। वाटर से क्या बनता है बच्चे, फिनॉल। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, सुनो एक चीज, HBF4 के साथ अगर आपने डायरेक्टली हीट कर दिया तो उसके इसमें फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। HBF4 के बाद आपने Cu और NaNO2 लिया बच्चे और तब हीट किया तो उसके इसमें नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है, PHNO2। ये ध्यान रखना बच्चे, है ना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, है ना, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है। डन, डन बच्चों। बढ़िया, आगे फिर, ठीक है, सारे लिखिए, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास, हाँ, चलिए, ये था हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट और उसके रिएक्शंस बच्चे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना, ठीक है। कन्वर्जन्स में स्पेशली बहुत हेल्प करेंगे, इसी चैप्टर के कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से, है ना, ठीक है। चलिए फिर आगे बातें करते हैं बच्चों। डन, ओके। तो हम बातें करेंगे किस बारे में बच्चों, कपलिंग रिएक्शन के बारे में, है ना बच्चों, ठीक है। इसके बारे में बातें करेंगे बच्चों, कपलिंग रिएक्शन पर। आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्या कपलिंग रिएक्शन, हाँ ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करें बच्चों, है ना, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट कंसिडर कर लिया, क्या ले लिया बच्चे, डायजोनियम सॉल्ट कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर हमने क्या लगा लिया बच्चे ना, ठीक है, N2 प्लस, है ना, ठीक है, और X निगेटिव, ठीक है बच्चे। और हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में फिनॉल कंसिडर कर लिया, क्या ले लिया बच्चों, फिनॉल, है ना, ठीक है। ठीक है बच्चे, बस यहाँ से आप HX को बाहर निकाल लीजिए, है ना, ठीक है, राइट। अगर हमने यहाँ से HX को क्या कर लिया बच्चे, बाहर निकाल लिया, ठीक है, राइट। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है बच्चे, बताएंगे जरा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आने वाला है बच्चे, वो क्या आने वाला है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, बेंजीन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे N2 को कैसे लिखना है बच्चे, N डबल बॉन्ड है। इसी ग्रुप को हम जानते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, डाई एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चे, डाई एजो ग्रुप, है ना। एजो, एजो कंपाउंड इन्हीं को हम बोलते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, OH। मैं बताता हूँ बच्चे आपको, एक मिनट, है ना, ठीक है। हमारे पास ये इतना जो पार्ट होता है ना बच्चे, ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। ये जो पार्ट होता है,
इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी पार्ट को हम आके एजो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एजो, है ना, ठीक है, गॉट इट, है ना, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ऑलराइट, एजो, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना, मिला ना, हाँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। और इसका हाँ जो डाई का कलर होता है बच्चे ना, वो कौन सा होता है, ऑरेंज कलर का डाई फॉर्म होता है बच्चे यहाँ से ना, ठीक है, ऑरेंज डाई। हाँ बच्चे ऑर्थो नहीं है, पैरा है ना ये, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्थो मेटा पैरा। तो फिनॉल से अगर ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे तो है ना, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, फिनॉल लिया हुआ है। अगर डायजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट आप किससे करते हैं बच्चे, फिनॉल से, ठीक है, क्लियर, बढ़े के आगे। एक पार्ट और कपलिंग रिएक्शन का है ना बच्चों, वो भी समझाता हूँ। N2 प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चे, इस बार हमने एनिलीन ले लिया, फिनॉल की जगह पे क्या ले लिया बच्चे हमने, एनिलीन ले लिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करना बच्चे, बस एच एक्स को बाहर निकाल लीजिए, समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है, तो रिएक्शन में फिर से क्या मिल जाएगा आपको, वापस से हमें क्या मिलेगा, बेंजीनिंग मिलेगी, ठीक है बच्चों, और फिर क्या मिल जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चे, पैरा अमाइनो, पैरा अमाइनो आ जाएगा ना, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, ठीक है, और इसका जो डाई फॉर्म होता है बच्चे वो कैसा होता है, लास्ट लास्ट वाले में मैंने ऑरेंज लिखा था ना, क्लियर बच्चों, यस, वहाँ पर बच्चे लास्ट में कुछ कन्वर्जन्स दिए हैं, मुझे बताइए, मैं करा देता हूँ, है ना, ठीक है, ऑलराइट, हाँ, और फिर कल हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, और बाकी के भी कन्वर्जन्स कर लेंगे, है ना, ठीक है, ऑलराइट, चलो ये स्टार्ट करें, क्या है बच्चे, कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन, है ना, 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलुइन, यही ना बच्चों, एक बार स्ट्रक्चर बना लो फिर अपने आप से सॉल्व हो जाएगा, है ना, ठीक है, 3 मिथाइल एनिलीन, तो ठीक है बच्चे, एक काम करते हैं ना, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं बच्चे, एनिलीन बनाना है, और NH2, है ना बच्चों, और यहाँ पर मिथाइल है ना, 3 मिथाइल एनिलीन, और बनाना क्या है बच्चे, हमें 3 नाइट्रोटोलुइन, है ना, नाइट्रोटोलुइन बनाना है, ओके, तो NO2 को अगर हम यहाँ पर रख लें बच्चे, और CH3 को यहाँ पर रख लें, तो भी सेम चीज़ है क्या,
क्यों बच्चों CH3 की पोजीशन क्यों चेंज करना, डिस्टर्ब क्यों करना कंपाउंड को, अभी भी तो 3 नाइट्रो टोलुइन है ये, है ना भाई, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा टोलुइन और थर्ड पे नाइट्रो आ गया, यस, है ना, ठीक है, राइट। एक काम करते हैं बच्चे, देखो मुझे तो समझ में आ रहा है आसानी से करने का, इसका पहले डायजोनियम सॉल्ट में चेंज कर लो, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चे, आते हो क्या, आ गया, ठीक है, ये होगा बच्चों, आसानी से हो गया ना, तो इसको डायजोनियम सॉल्ट में चेंज कर लीजिए। डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, NaNO2 प्लस HX एट 273 टू 278 केल्विन, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, N2 प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों CH3, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चे, हम यहाँ पर कर लेंगे NaNO2 प्लस CuHbF4 ठीक है, अब यहाँ से नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्लियर है क्या, तो इस पार्ट को आपने किस में चेंज कर लिया बच्चे, NO2 में चेंज कर लिया है, इतने पार्ट से आपने क्या बना लिया, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए जरा मुझे, ये हो गया बच्चे एनिलीन, एनिलीन 135, यही है ना, तो पहले आप एनिलीन बना लीजिए और इसका ब्रोमिनेशन कर लीजिए इंस्टेंटली, है ना बच्चे, ब्रोमीन वाटर याद है बच्चे, अभी बताया था मैंने, आज सबसे पहला प्रोसेस यही बताया था आपको, है ना, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे हमें 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा बच्चे, हाँ ठीक, ओके, हाँ राइट, ये देखिए NH2, फिर क्या मिलेगा बच्चे में Br, यहाँ पर क्या मिल जाएगा Br, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा बच्चे, सही बात है क्या, अब इसका डायजोनियम सॉल्ट बना लो बच्चे, क्या बना लो NaNO2 के साथ क्या ले लो बच्चे HX, और फिर यहाँ पर क्या ले लो बच्चे आप 273 से 278 केल्विन, ठीक, ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे आपको, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट आ जाएगा N2 प्लस एक्स माइनस के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनको सिर्फ ये ग्रुप चाहिए, ये N2 प्लस एक्स माइनस नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, है ना, तो हाइड्रोजन लगाने के लिए बच्चे यहाँ से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाने के लिए आप यहाँ से क्या करते थे, याद आया बच्चे, H3PO2 के साथ क्या यूज करते थे बच्चे, H2O, देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर आपको सिर्फ बेंजीन बनाना है तो देखो H3PO2 या फिर अल्कोहल, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बच्चे, ये हुआ क्या आपका, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चे फाइनली, यहाँ से आप अब ये ग्रुप सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा बच्चे Br, यहाँ पर क्या बचा Br, और यहाँ पर Br, अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो काउंट यहाँ से करोगे ना, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, आगे समझ में, इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो, तो डायजोनियम सॉल्ट का अच्छा खासा इस्तेमाल है बच्चे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये रीजन में थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ ना बच्चों, यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, है ना, ठीक है, राइट, इसको मैं कल की क्लास में करा दूंगा, कल हम थोड़े से PYQs भी करेंगे,
और एनसीईआरटी के बाकी जितने कन्वर्जन सब बच्चे वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी के कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। फिर थोड़े से पीवाईक्यूज करेंगे और फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड्स, है ना बच्चों। कल कोशिश करेंगे कि लेक्चर थोड़ा सा टाइम से स्टार्ट कर लिया जाए ताकि 1.5 घंटे में पूरे मिल जाए। चलो खैर वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो चैप्टर ये कैसा लगा बच्चे? अब ऑर्गेनिक आपको आसान लग रही होगी, रीजन क्या है? क्योंकि आपने शुरू से लेकर के एंड तक ऑर्गेनिक कंप्लीटली पढ़ ली हुई है ना। ठीक है बच्चों, राइट। तो फिर मिलते हैं आपसे, है ना, ठीक है, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करते रहिए।